आराध्य के चरणों में वंदन। अच्छा, ओके। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। और जूम से जुड़े हुए सभी संभागियों से सादर जय जिनेंद्र। तो आज हमारी कक्षा में 2 भाग होंगे। एक में भरत जो हैं वो जैन कॉस्मोलॉजी के बारे में कुछ हमें जानकारी देंगे, और उसके बाद हम समय रहा तो जैन सिद्धांत दीपिका को आगे बढ़ाएं। तो भरत जी रेडी? किसी को पिछली क्लास से कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। नहीं है? ठीक है भरत जी। आप क्लास इतनी अच्छी करते हैं सर, किसी का डाउट ही नहीं रहता। पता नहीं, दो होते हैं उसके। नहीं, दूसरा वाला नहीं है सर। हमको पता है। हम सीधी बात करने वाले हैं सर। नहीं, वो सीधी बात भी करने के लिए कुछ समझ में आना चाहिए ना। कुछ भी समझ में नहीं आए तब भी बात नहीं होती है। उसके बाद में तो आप पे निर्भर है, आप जो भी। ठीक है भरत, शुरू करो। स्क्रीन शेयर करने का 1 मिनट ट्राई कर। सर वो कोहोस्ट है सर, कर सकते हैं वो स्क्रीन शेयर। भरत कोहोस्ट है क्या? हाँ सर। हाँ तो भरत, यू आर तो कर कोहोस्ट। ओके ओके भरत, गो अहेड। हाँ पवन जी, बोलिए बोलिए। ये बंद सबका हो रहा है या सिर्फ मेरा ही हो रहा है? नहीं चल रहा है ना। बंद? क्या बंद? जूम बंद होके फिर से रिस्टार्ट हुआ, मुझे लगा। नहीं चालू है, सबका चालू है। ओके ओके हमारा चालू है सब। ओके। तो बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया था 1 मिनट। ट्राई कीजिए स्क्रीन शेयरिंग करने का। हाँ, तो सर जैसे अपने डिस्कस किए थे, मेरा एक वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने इस लोक की जानकारी दी है समरी बेसिस में कि लोक कैसा है, और इस पे फोकस किया है कि हमारी दुनिया इस लोक में कहाँ थी है। ग्राफिकल वीडियो में उसको प्ले करता हूँ, तो उसके बीच में किसी कुछ क्वेरीज हो तो हैंड रेज करेंगे। यस सर। वीडियो प्ले हो गया, आवाज आ रही है? नहीं, आवाज तो नहीं आई अभी तक। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। सर मेरे को तो आ रही है। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। वीडियो की आवाज आ रही है क्या? नहीं, वीडियो की नहीं आ रही। हाँ वही बोल रहा हूँ, वीडियो की आवाज ही नहीं आ रही है ना। वीडियो की नहीं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ नहीं, वो नहीं, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। वीडियो ये While sharing, you have to share that. ओके। So कहीं रहेगा शेयर कंप्यूटर ऑडियो। इससे विवेक से बात की थी क्या? हाँ किया था। हाँ तो ऐसे ही करने के लिए कहा था। शेयर। तीर्थंकर भगवान ने अपने ज्ञान से समस्त लोक को देखा है, और उसी ज्ञान को समरी में जानकारी। ये मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ ठीक। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्ञानम, नमो लोय सर्वेसाम। जय जिनेन्द्र।
मैं भरत बोथरा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है मैं कहाँ। साउंड बंद हो गया। आवाज बंद हो गया। वीडियो भी बंद हो गया है। ओहो, भरत, वीडियो स्टॉप। भरत, वीडियो रुक गया था। भरत, भरत, कौन जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। उनको मैसेज कर रहा हूँ। भरत भरत तो फ्रीज हो गया है उसका वीडियो सर। हाँ भरत जी, यू हैव टू क्विट एंड कम बैक। Let me try sharing the same video. Let's see. Bharat has joined back. हाँ, फिर से Bharat, फिर से can you? Yeah, it froze basically. तो मैं काम करता हूँ सर, मैं इस फोन से ही प्ले कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर में यहाँ से कर सकता हूँ क्या, फोन से? ऑप्शन है, स्क्रीन शेयर तो कर सकते हो। Let me try to share. हाँ सर प्लीज। श्रवण जी, स्क्रीन Are you शेयरिंग able to राइट? see? हाँ अभी आ रहा है सर। आ रहा है ना? हाँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। It's okay. I have shared, Bharat. ओके ओके सर, थैंक यू। सर आवाज नहीं आ रही। साउंड नहीं है। Sound नहीं आ रही है? One second. हम अभी आ रही है? भाग्यशाली है कि हमें जैन धर्म हाँ। मिला है, तीर्थंकर भगवान का Let शरण me मिला go है। back a little. तीर्थंकर यहाँ से, हाँ, गूगल मैप्स में हम कहाँ आते हैं ये हमें अच्छे से पता है, पर क्या भी कभी आपने सोचा है कि गूगल मैप्स में जो दुनिया बताई गई है वो इस लोक में कहाँ आती है? हम भाग्यशाली है कि हमें जैन धर्म मिला है, तीर्थंकर भगवान का शरण मिला है। तीर्थंकर भगवान ने अपने ज्ञान से समस्त लोक को देखा है और उसी ज्ञान को हमें दिया है। आज मैं कहाँ हूँ के द्वारा मैं आपको इस लोक के बारे में एक संक्षिप्त में समरी में जानकारी दूंगा और इस लोक में हम एग्जैक्टली कहाँ थे उसके बारे में बताऊं। तो शुरू करते हुए, आप में से कितने लोगों को जैन धर्म का सिंबल याद है? लगभग सभी को जैन धर्म का सिंबल कुछ इस प्रकार है। आवाज तो नहीं आ रही है सर। अपने कमर पर हाथ रखकर जब आ रही है सर आवाज। बाकी सबको आ रही है सर, आ रही है। मैंने शेयर तो किया है। आवाज आ रही है सर, होता है, आ रही है हमको। उसका जो शेप बनता है उसी शेप में जैन धर्म का सिंबल है। ये सिंबल कुछ और नहीं, ये हमारे लोक का प्रतीक है।
चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो या कोई भी पंथ हो, सब में एक चीज़ कॉमन है कि हम सब जैन धर्म को सिंबल को समान मानते हैं। अब ये लोक है क्या दोस्तों? हम 25 बोल पढ़ते हैं। 25 बोल में पहला बोल आता है गति 4। 4 गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ये चारों गतियों की जीव और यहाँ तक कि सिद्ध आत्मा भी इसी लोक के अंदर है। इस लोक के बाहर अनंत आकाश है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसे हम आलोक कहते हैं। ये लोक है कहाँ? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लोक के बारे में बात तो कर रहे हैं, पर ये लोक कहाँ है? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कल्पना करें, इमेजिन करें कि आप एक बहुत बड़े कमरे में खड़े हो। उस कमरे में और कुछ नहीं है, एक छोटी सी लालटेन या बल्ब टंगी हुई है। ये लालटेन कुछ और नहीं, यही हमारा लोक है और इसी के अंदर चारों गतियों की जीव रहते हैं। इसके बाहर आलोक है। आप पिक्चर में देख के समझ गए होंगे कि यही हमारा लोक है। इस लोक के सबसे ऊपर वाले भाग में, अग्रभाग में सिद्ध आत्माएं रहती हैं। हमें जानना है कि मैं कहाँ हूँ, हम कहाँ हैं। हम जान चुके हैं कि लोक के अंदर समस्त जीव रहते हैं, पर इसमें कहाँ रहते हैं ये हमें देखना है। दोस्तों, इस लोक के 3 भाग हैं। ऊर्ध्व भाग जिसे हम ऊर्ध्व लोक कहते हैं, बीच का भाग जिसे हम मध्य लोक कहते हैं और नीचे का भाग जिसे हम अधोलोक कहते हैं। ऊपर के भाग में देवता रहते हैं जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। नीचे के भाग में नरक लोक है। जीव अपने किए हुए, अपने कृत बुरे कर्मों का फल अधोलोक में, नरक लोक में भोगता है। और ये जो बीच का मध्य लोक है, ये हम मनुष्यों की दुनिया है। हम मनुष्य इस मध्य लोक में रहते हैं, पर एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं ये हमें देखना होगा। उसके लिए हमें जानना होगा कि मध्य लोक की रचना कैसी है, मध्य लोक कैसा है। थोड़ा और इसके अंदर जूम करते हैं कि ये मध्य लोक कैसा है। इमेजिन करें, आपके हाथ में गोलाकार एक थाली है। ये थाली कुछ और नहीं, यह मध्य लोक है। इस थाली का ऊपर वाला भाग ऊर्ध्व लोक है जहाँ देवता रहते हैं, और नीचे वाला भाग अधोलोक है, नरक लोक है। ये मध्य लोक एक थाली के आकार में है। इस थाली के बीचों बीच एक द्वीप है जो चूड़ी के आकार में, गोलाकार में है। इस गोल द्वीप के चारों तरफ गोलाकार में एक समुद्र है जो इस द्वीप को चारों तरफ से घेरा हुआ है। यह समुद्र भी एक चूड़ी के आकार में है। इस समुद्र के चारों तरफ फिर और एक द्वीप है। इस द्वीप के चारों तरफ एक और गोलाकार समुद्र है। ऐसे करते करते असंख्य द्वीप समुद्र से यह मध्यलोक बना हुआ है। इस मध्यलोक में असंख्य द्वीप और समुद्र है, काउंटलेस द्वीप और समुद्र है। लेकिन क्या हम इन काउंटलेस द्वीप समुद्र में रहते हैं या पर्टिकुलर किसी द्वीप समुद्र रहते हैं? दोस्तों, आपने गुरुदेव के या साधु संतों के प्रवचन में सुना होगा एक शब्द जिसका नाम है ढाई द्वीप। ये ढाई द्वीप कुछ और नहीं, ये मध्य लोक के बीच के ढाई द्वीप है जिसमें हम मनुष्य रहते हैं। वो ढाई द्वीप कौन से हैं? सबसे बीच वाला जम्बू द्वीप, उसके बाद जो द्वीप आता है जिसका नाम है थातकी खंड, और इस द्वीप के बाहर जो तीसरा द्वीप है इसे हम पुष्कर द्वीप कहते हैं। लेकिन इस पूरे पुष्कर द्वीप में हम मनुष्य नहीं रहते हैं। इस पुष्कर द्वीप के अंदर वाले चूड़ी के आकार में गोल भाग में ही मनुष्य रहते हैं। जो बाहर का गोल आकार है उसमें हम मनुष्य नहीं रहते हैं, इसीलिए इसे अर्ध पुष्कर कहा जाता है। अर्ध पुष्कर, थातकी खंड और जम्बू द्वीप को मिला के ढाई द्वीप होते हैं। ये है ढाई द्वीप और ये है हम मनुष्य की दुनिया। अब हमें देखना है कि इस ढाई द्वीप में मनुष्य कहाँ है। ये समझने के लिए हमें जानना होगा कर्म भूमि और अकर्म भूमि। दोस्तों, हमने सुना है कि भगवान ऋषभ कर्मयुग के स्थापक थे। उन्होंने कर्मयुग की स्थापना की थी। कर्मयुग क्या है? जहाँ असी, मसी और कृषि होती है वो कर्म भूमि है। असी का मतलब हथियार, तलवार आदि चलाना। मसी का अर्थ है लेखन आदि का कार्य होना, और कृषि का अर्थ है एग्रीकल्चर। जहाँ असी मसी कृषि होती है वो है कर्म भूमि, जहाँ असी मसी कृषि नहीं होती वो है अकर्म भूमि।
इस प्रकार अकर्ण भूमि में असीमसी कृषि नहीं होती है। यहाँ यौगलिक होते हैं। एक कपल साथ में जन्म लेता है, लंबा चौड़ा आयुष्य भोगता है, सुख भोगता है और अपना आयुष्य पूर्ण करके देवलोक जाता है। ये होते हैं अकर्ण भूमि के जीव। अकर्ण भूमि में सारी आवश्यकताएं कल्प वृक्ष से पूरी होती है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी कोई फैसिलिटी हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ खुद कमाओ और खुद खाओ वाला सिस्टम है, क्योंकि हम कर्म भूमि में रहते हैं। दोस्तों, हम ये जान चुके हैं कि हम कर्म भूमि में रहते हैं। इस ढाई द्वीप के अंदर 15 कर्म भूमियां हैं और 86 अकर्म भूमियां हैं। कुल 101 मनुष्य भूमियां इस ढाई द्वीप के अंदर है। हम अपनी चर्चा, अपना डिस्कशन सिर्फ कर्म भूमि की तरफ रखेंगे, क्योंकि हम कर्म भूमि में रहते हैं और हमें जानना कि हम कौन से वाले कर्म भूमि में रहते हैं। तो अकर्म भूमि के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपकी जानकारी के लिए हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमारे ढाई द्वीप में 15 कर्म भूमियां हैं और 86 अकर्म भूमियां हैं। कुल 101 मनुष्य भूमियां हैं। अब चलते हैं 15 कर्म भूमि की तरफ। दोस्तों, वो 15 कर्म भूमियां कौन सी हैं? 15 कर्म भूमियां हैं 5 ऐरावत, 5 महाविदय और 5 भरत क्षेत्र। ये ऐसे नाम हैं जिससे आप फेमिलियर हैं। ये वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं पहले सुने जरूर है। हमें ये देखना है कि ये 15 कर्म भूमियां इस ढाई द्वीप में कहाँ आती है और इनमें से कौन से वाले कर्म भूमि में हम रहते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि इस मध्य लोक का सबसे बीच वाला भाग जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप के उत्तर नॉर्थ वाले भाग में पहला कर्म भूमि है, पहला ऐरावत क्षेत्र है। इसी जम्बू द्वीप के बीच वाले भाग में एक महाविद्य क्षेत्र है और इसी जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में एक भरत क्षेत्र है। कुल 15 कर्म भूमियों में 3 कर्म भूमियां जम्बू द्वीप में हैं, एक ऐरावत, एक महाविद्य और एक भरत क्षेत्र। फिर चलते हैं धातकी खंड की तरफ। धातकी खंड के नॉर्थ उत्तर वाले भाग में दूसरा और तीसरा ऐरावत है। धातकी खंड के मिडिल लेफ्ट और मिडिल राइट में दूसरा और तीसरा महाविद्य क्षेत्र है और धातकी खंड के दक्षिण भाग में दूसरा और तीसरा भरत क्षेत्र है। कुल 6 कर्म भूमियां धातकी खंड में हैं। नेक्स्ट चलते हैं अर्ध पुष्कर की तरफ। अर्ध पुष्कर की रचना लगभग धातकी खंड के समान है। अर्ध पुष्कर के उत्तर वाले भाग में चौथा और 5वां ऐरावत क्षेत्र है। अर्ध पुष्कर के मिडिल लेफ्ट और मिडिल राइट में चौथा और 5वां महाविद्य क्षेत्र है और इसी अर्ध पुष्कर के दक्षिण भाग में चौथा और 5वां भरत क्षेत्र है। कुल 6 कर्म भूमियां अर्ध पुष्कर द्वीप में हैं। अर्ध पुष्कर द्वीप की 6 कर्म भूमियां, धातकी खंड की 6 कर्म भूमियां और जम्बू द्वीप की 3 कर्म भूमियां मिला के 15 कर्म भूमियां इस ढाई द्वीप में हैं। आपको अगर सिंपल में समझना हो तो जम्बू द्वीप के नॉर्थ में 5 ऐरावत क्षेत्र है, जम्बू द्वीप में 1, धातकी खंड में दूसरा और तीसरा और अर्ध पुष्कर के उत्तर में चौथा और 5वां ऐरावत क्षेत्र है। इसी जम्बू द्वीप के दक्षिण में अगर अपने जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे, तो जम्बू द्वीप में 1 भरत क्षेत्र है, धातकी खंड में दूसरा और तीसरा भरत क्षेत्र है और अर्ध पुष्कर में चौथा और 5वां भरत क्षेत्र है और 5 महाविद्य क्षेत्र जम्बू द्वीप के बीच वाले लाइन में है। एक जम्बू द्वीप में, 2 धातकी खंड में और बाकी 2 अर्ध पुष्कर द्वीप में। हम जान चुके हैं कि 15 कर्म भूमियां कौन सी है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इन 15 कर्म भूमियों में हम कौन से वाले कर्म भूमि में? दोस्तों, कुछ एक ने सही गेस किया है। हम इन 15 कर्म भूमियों में जो जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है उसमें रहते हैं। हमारी दुनिया, हमारा लोग, जितना भी हम लोग ज्योग्राफी देखते हैं, ये सब इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र है। बाकी 14 कर्म भूमियों को हम ना तो देख सकते हैं ना जान सकते हैं। अभी चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। हमने ये तो जान लिया कि हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में रहते हैं, पर एग्जैक्टली जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हम कहाँ रहते हैं ये हमें जानना है और जानना है मैं कहाँ हूँ। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको महाविद्य क्षेत्र के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ।
दोस्तों, महाविदेश क्षेत्र के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि ये धरती कभी भी तीर्थंकर शून्य नहीं रहती है। धरती पे हर समय तीर्थंकर भगवान रहते हैं, मिनिमम 20, मैक्सिमम 170। इस समय भी तीर्थंकर भगवान इस धरती पे है। आप सोच रहे होंगे कि हमने सुना था कि इस आर्य के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। उसके बाद में कोई तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में जन्म नहीं लिए हैं, तो तीर्थंकर भगवान है कहाँ? आपका सोचना, आपका मानना बिल्कुल सही है, लेकिन हम महाविदेश क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस समय जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर नहीं है, लेकिन ये जो 5 महाविदेश क्षेत्र है, इनमें से हर महाविदेश क्षेत्र में 4 तीर्थंकर भगवान इस समय विराजमान है। कुल 5 × 4 20 तीर्थंकर भगवान इस समय इस धरती पे विराजमान है। आप नई वाली ज्ञान किरण के पेज नंबर 108 में देखेंगे, आपको 20 तीर्थंकर भगवान के नाम 20 विहरमन के नाम से बताए गए हैं। विहरमन उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इस समय विराजे हुए हैं, महाविदेश क्षेत्र में विहार कर रहे हैं। 20 तीर्थंकर भगवान के नाम हैं सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी इत्यादि। ये थी महाविदेश क्षेत्र की विशेष जानकारी। अब चलते हैं हमारे प्रश्न के जवाब की तरफ कि मैं कहाँ हूँ। हमने ये तो जान लिया है कि हम जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में हैं। हमें देखना है हम भरत क्षेत्र में कहाँ रहते हैं। वहाँ जाने से पहले एक छोटा सा रिकैप दूंगा। अब तक हमने समझा है कि इस दुनिया के समस्त जीव, चाहे वो एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट या देवता या ह्यूमन बींग्स, कोई भी क्यों ना हो, वो सब लोग लोक में हैं। लोक अनंत आकाश के बीचों बीच लोक है। इस लोक में 3 भाग है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। मध्यलोक एक थाली के आकार में है, जहां असंख्य काउंटलेस द्वीप और समुद्र है। इन द्वीप समुद्र में 2.5 द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं। उन 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमियां हैं। उन 15 कर्म भूमियों में जो जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है, वही हमारी दुनिया है। अभी हमें देखना है कि हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कहाँ हैं और जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र कैसा है। दोस्तों, ये जो जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है, ये एक आधे चांद के आकार में है। इस जम्बू द्वीप को, इस भरत क्षेत्र को वेताड्य पर्वत 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ। और सिंधु और गंगा नदी इस भरत क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड करती है। ये वो वाली सिंधु गंगा नदी नहीं है जो हम रोज देखते हैं, ये उससे भी बहुत बड़ी बड़ी विशाल नदियां हैं। जिस गंगा और सिंधु नदी को हमने देखा है, वो उसका छोटा सा अंश है। गंगा, सिंधु नदी और वेताड्य पर्वत की वजह से इस भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं। वो 6 खंड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। आपके मन में आ रहा होगा कि जो दुनिया, जो वर्ल्ड हम देखते हैं, क्या वो यही 6 खंड है या इनमें से किसी एक खंड में रहते हैं? दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हम जिस दुनिया को जानते हैं, जो ज्योग्राफी हम देखते हैं, वो इस भरत क्षेत्र के पहले वाले खंड के कुछ भाग तक ही समाहित है, कुछ भाग में ही है। हम अभी तक पहले वाले खंड के बहुत सारी एरिया को अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए हैं और ना ही जा सकते हैं। हम लोग दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे खंड में जा भी नहीं सकते हैं। हमारी दुनिया सिर्फ इस पहले वाले खंड के कुछ भाग में बसी हुई है। जब हम गूगल मैप्स में अपना घर या ऑफिस देखते हैं, वो एक सुई, एक पिन पॉइंट के नोक से भी छोटा है। और ये दुनिया जो हम 7 कॉन्टिनेंट जानते हैं, 200 अराउंड कंट्रीज़ को जानते हैं, वो इस पहले वाले खंड के कुछ भाग में ही है। वो इस लोक के एक सुई की नोक से भी छोटा है। इतनी छोटी है हमारी दुनिया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अब मैं कहाँ हूँ, तो आपको बताना है कि मैं इस लोक में, जो मध्य लोक है, जहाँ जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र है, उसके पहले वाले खंड के कुछ भाग में रहता हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में। आपके मन में ये तो आपने समझ लिया है कि हम कहाँ हैं। आपके मन में अब कुछ सवाल आ रहे होंगे
कि क्या इन सब पे विश्वास किया जा सकता है? दोस्तों, हमें यह ज्ञान अपने साधु संतों से मिला है, उनको यह ज्ञान उनके आचार्यों से मिला है, और आचार्यों को यह ज्ञान केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान से मिला है। इसलिए इस पर विश्वास ना करें ऐसी कोई बात नहीं है। तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान अपने ज्ञान से समस्त सृष्टि को देख सकते हैं। जैसे इस समय हम फ़ोन देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, वैसे ही तीर्थंकर भगवान लाइव में इस पूरे लोक को, एंटायर ब्रह्मांड को देख सकते हैं। उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान केवल ज्ञान है। तो अगर उन्होंने कुछ बताया है तो उस पर विश्वास करना ही चाहिए। दूसरा, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हम जो दुनिया देख रही है और इसमें जो दुनिया बताई गई है, क्या वो अलग है? दोस्तों, आज के टॉपिक का मतलब यही है कि हमें हमारी जो दुनिया जो हम फिजिकली देखते हैं और जैन ज्योग्राफी या जैन भूगोल में जो दुनिया बताई गई है उसको हमें रिलेट करना है। आज मैं कहां के द्वारा मैंने इस चीज़ को रिलेट करने की पूरी कोशिश की है। हम जो दुनिया देखते हैं वो इस लोक में जो जम्बूद्वीप का भारत क्षेत्र का पहला खंड है उसी में है। बाकी पूरी दुनिया हमने अभी तक देखी नहीं है, देख सकते भी नहीं है, बस ज्ञान के माध्यम से हम जान सकते हैं। आपके मन में तीसरा सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, हमने मान लिया कि लोक ऐसा है और हम यहाँ रहते हैं, इसका प्रमाण क्या है? दोस्तों, हिंदू धर्म का सेक्रेड बुक, होली बुक है भगवत गीता, इस्लाम का होली बुक है कुरान। इसी प्रकार हम जैनों का धार्मिक ग्रंथ है आगम। आगम कुछ और नहीं, भगवान की वाणी है। ऐसे कुछ आगम है जिनमें इन सब चीज़ों का प्रमाण मिलता है, जैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति। इन आगमों में आप ढाई द्वीप, लोक, इसके बारे में अच्छी जानकारी पा सकते हैं। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से इन जानकारियों के बारे में बताया गया है। आप अपने क्षेत्र में विराजित साधु संतों से और ज्ञानी तत्वज्ञानी श्रावकों से, श्राविकाओं से इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं कहाऊँ के द्वारा मैंने आपको जैन ज्योग्राफी और हमारी दुनिया के बारे में बताने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो बताने का प्रयत्न किया है वो आप तक पहुँच गया हो। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को आप रिपीटेडली देख सकते हैं। एक दो बार देखने से आपको ज़रूर क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरों को भी जैन भूगोल का ज्ञान मिलेगा। आपके अगर कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं यथासंभव उनका आंसर देने का प्रयत्न करूंगा। अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं गुरुदेव और साधु संतों के प्रति, जिन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया जिससे मैं आपके सामने खड़ा हो पाया हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं साधु श्री मंगल प्रज्ञा जी और उनकी और साध्वी वृंदों को, जिन्होंने अपना मूल्य समय मुझे दिया। अंत में विशेष धन्यवाद तेरहपंथ युवक परिषद विजयनगर अध्यक्ष श्री पवन जी मंडोर, मंत्री श्री देवांग जी पैद और पूरी टीम को, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और धर्म के ज्ञान को आपके सामने पहुंचाने के लिए मेहनत की। और हमारे विजुअल कोऑर्डिनेटर भाई श्री इंद्रजीत हाजिर को आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे बताने में कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं। जिन वाणी के विपरीत कुछ भी बोला हो तो मैं क्षमा पड़ा। तो किसी को कोई प्रश्न है तो भरत जी उपलब्ध हैं। सर, मुझे डाउट आ रहा था। हाँ, पूछिए पूछिए। सर, इसको कर्म भूमि और अक्रम का जो विजन था, उसमें कर्म भूमि में मनुष्य रहते हैं, ऐसा मैंने सुना। नहीं, मनुष्य तो दोनों में रहते हैं। कर्म भूमि अगर भूमि दोनों मनुष्य की ही है। हम लोग जो उसमें बता रहे थे, हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम लोग कर्म भूमि में रहते हैं ना। तो इस वीडियो में ये बताया कि हम लोग इसमें कहाँ रहते हैं। मैं सोचा कि वो कर्म भूमि में मनुष्य, ऐसा मुझे मालूम। ठीक है, गॉट इट। ये टॉपिक था मैं कहाँ हूँ। हम लोग कर्म भूमि के मनुष्य है ना,
इसके लिए हम हमारी दुनिया इसमें कहाँ है, तो उसके बारे में ही बताएं। वैसे तो कर्म भूमि 15 है और हम लोग उन कर्म भूमि में से एक कर्म भूमि में रहते हैं, तो वो कहाँ है एग्जैक्टली, उसका लोकेशन क्या है वही बताया गया है इसमें। अभी जब अक्रम भूमि, जब योगलिक युग था उस समय, इस सारे, तो वो भी यहीं थे ना, मतलब। हाँ, ऐसा है कि ये जो 86 कर्म भूमि है, ये तो यहाँ योगलिक ही रहते हैं। यहाँ अपने जैसे कर्म भूमि वाले एक्टिविटी कभी होती नहीं है। पर हमारा जो ये 15 कर्म भूमि में 10 कर्म भूमि है, 5 ऐरावत और 5 भरत क्षेत्र, यहाँ पहले, दूसरे और तीसरे आर्य कुछ समय तक अकर्म भूमि वाला सिस्टम रहता है। हाँ, और उत्तरपणी के लिए 3rd, 2nd और 1st इसमें अकर्म भूमि वाला सिस्टम रहता है। ओके, यही चीज क्रम भूमि बन जाती है बाद में। हाँ, है कर्म भूमि, जहाँ से ये सब एक्टिविटी हो सकती है वो कर्म भूमि होती है, पर 3 आरों में लगभग ऐसा सिस्टम रहता है, कर्म भूमि वाला सिस्टम रहता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और किसी कोई प्रश्न इसमें से? जी इसका लिंक मिल गया वीडियो का? हाँ सर, ऑलरेडी संबोध ने भेजा हुआ है, चैट में चाहे तो शेयर कर देता हूँ। तो चैट का शायद निकल जाएगा। आप संबोध ग्रुप में है सर? मैं भेज दूंगा जैन साहब, मैं भेज दूंगा सर। चैट में करिए ना, वो वाला जो अपना यूट्यूब में जो वो है चैनल, उसको लाइक भी कर देंगे ना, और भी चीज होगा। हाँ, नहीं, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ठीक, ओके। निर्मल जी मेरे को भी भेज देना। हाँ, मेरा जिनको मेरा मैसेज जाता है उनको सबको चला जाएगा, मैं उसी ओके मैसेज सर, में पोस्ट कर ओके दूंगा, ओके ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। Sir, can I share in Bangalore 1 2? हाँ, व्हाई नॉट, नेकी और पूछ जितना इच्छा मैं शेयर सोचा करें। कोई उसके साथ कोई अच्छा मैसेज बना के भेजे तो वीडियो लोग समझ में आएगा एक्चुअली। इनफैक्ट जितने लाइक मिलेंगे भरत उतना ही हिसाब से आपको टीपीएफ को स्पॉन्सरशिप देगा या बैंगलोर। गुड आइडिया सर। Yeah, ये I हुआ know. क्या कि फेसबुक में सबसे पहले रिलीज हुआ था, जब ये वीडियो रिलीज हुआ था। यूट्यूब में तो मैंने बाद में से डाला, क्योंकि यूट्यूब में मिल जाता आसानी से, इसके लिए तो लाइक तो आपको बहुत कम दिखेंगे उसमें, पर फेसबुक में नहीं, वो हम पहले था वो। इसीलिए हम प्रेजेंट लाइक्स ले लेंगे और उसका जितना बढ़ेगा उस हिसाब से चार्ज करेंगे। डन सर। ठीक है ना, तो सरवण जी ध्यान रखेंगे। हाँ, मैं भरत जी से बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर देते हैं ना तो अच्छा रहता। जैसे कि 2.5 द्वीप हैं अपने, तो वो जो 14 रज्जु का जो लोक दिखाया गया है, उसमें जो बीच में त्रस नाड़ी दिखाई गई है, उसके अंदर में ये अपना 2.5 द्वीप भी है, ऐसा बता सकते थे उसमें। और 2.5 द्वीप के अंदर जैसे भरत के बाद में लवण समुद्र आता है, जम्बू द्वीप के बाद में, उसका भी थोड़ा बहुत वर्णन कर देते ना, कि जम्बू द्वीप से डबल फिर लवण समुद्र आता है, फिर लवण समुद्र से डबल घाटकी क्षेत्र आता है, फिर उससे डबल कालोददी समुद्र आता है। ऐसा थोड़ा सा और वर्णन करके थोड़ा सा उनको और डिटेल में समझा सकते थे, मेरा सुझाव ऐसा है। सर ये क्या था कि सबसे पहले प्लानिंग यही था कि 2.5 द्वीप के बारे में पूरा बताएं, पर उसके लिए फिर 15-20 मिनट में हो नहीं पाता था, उसके लिए 1-1.5 घंटा का टाइम चाहिए। और इसको शॉर्ट में, सिंपल में करना हो तो सबसे मैंने प्रपोज किया था कि सिर्फ अपने इसमें खा रहते हैं, अगर एक बार वो समझ जाएगा तो जिसको इंटरेस्ट होगा उसको और हम लोग समझा पाएंगे। पर एक ठीक है साथ में धनराज बहुत साहब, वो एक और हम लोग यही क्लास ले लेंगे उसकी, और वो कोई दिक्कत नहीं है। और एक करेक्शन की अपेक्षा है भरत, उसमें सारे देव जो है वो धरती के ऊपर ही नहीं रहते। हाँ सर, वेंतर देव जो है वो हमारे से 100 योजन नीचे रहते। हाँ, वेंतर देव और ज्योतिष देव मध्यलोक में है, ज्योतिष देव भवनपति ऊपर देव रहते हैं, अधोलोक है। और हाँ, ज्योतिष देव अधोलोक में नहीं है, वेंतर देव तो अधोलोक में है। वेंतर देव मध्यलोक में सर, भवनपति देव ही अधोलोक में। नहीं, वेंतर देव जो है ओके, मध्य लोक में भी हमारी धरती से 100 योजन आते नीचे हैं है। हाँ, वो रहते नीचे ही है, उनके घर नीचे हैं, आते रहते हैं जमीन के ऊपर में। 100 पर वो योजन है नीचे है, मध्यलोक में। हाँ हमारी सर, धरती से 100 योजन नीचे है। हाँ सर, तो हाँ। मध्य लोक 1800 योजन का है, तो हम नहीं, लोग नहीं। हाँ, ओके, ऊपर नीचे ऐसे 1800 योजन का हाँ, है, हाँ, तो हम लोग बीच में है। तो इस 900 योजन में ज्योतिष देव है जो 790 योजन से ऊपर जाते रहते हैं,
हाँ, और हाँ, 100 योजन नीचे वेंतरदेव है, पर है वो ऐसे मध्यलोक में है। हाँ, और हाँ, मैंने जो बताया कि ऊपर ऊर्ध्वलोक में देवता रहते हैं, तो वहां तो देवता ही रहते हैं, तो उस हिसाब से बताया। बाकी यहाँ वीडियो में ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया कि यहाँ भी रहते हैं वो रहते हैं, तो एक समरी के हिसाब से बताया सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उनको सर- आर्य क्षेत्र थोड़ा सा अलग कर सकते थे कि अपने जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र के अंदर में आर्य प्रदेश ही अपने जैसे 25.5 देश आर्य हैं, बाकी के सारे अनार्य प्रदेश हैं। तो वो भरत क्षेत्र के अंदर ही ये पूरी पृथ्वी आ गई है अपने, जो अभी भी जो 6 महाद्वीप जो देखते हैं अपन, अमेरिका और ये जैसे काउंट करते हैं ना, तो ये सब भरत क्षेत्र के अंदर ही अपने उतने से एरिया में ही आ गए वो। जैसे भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड जीते थे, वो 6 खंड इसमें पूरे अपने पास नहीं है, अपन नहीं जा सकते उन 6 खंडों में। तो थोड़ी थोड़ी डिटेल जैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब ऐसा वो बताया हुआ है सर कि 6 खंड में हम लोग पहले वाले खंड के कुछ भाग में ही है, वो बताया हुआ है। हाँ हाँ एंडिंग में वो बताया हुआ है। और आर्य अनार्य का डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि ठीक है। वीडियो में फिर किसी को क्वेश्चन पूछना हो या ना हो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक बार हाँ। के लिए जो सिंपल में जो बेसिक बता सकते हैं वो उस हिसाब से ठीक है। बताने का ट्राई किया है। और वो जम्बू द्वीप को तुम वो उसको बताया कि ये चूड़ी के आकार का बता दिया है, वो थाली के आकार का है, बाकी सारे द्वीप हैं वो सब चूड़ी के आकार चूड़ी के के आकार के हैं, हाँ। हाँ, वो थाली के आकार का है, जम्बू द्वीप है वो ऐसे है कि थाली है, थाली की चारों तरफ चूड़ियां हैं, उस हिसाब से ही हाँ। बताया गया। हाँ, तो वो जम्बू द्वीप चूड़ी का बताएंगे तो वो बीच में छेद हो जाएगा उसमें इसलिए जम्बू द्वीप है वो खाली शेप थाली का वैसे हो है, गया सर। थाली के हाँ। आकार का। जम्बू चूड़ी होती है उसमें बीच में छेद होता है, थाली के बीच में छेद नहीं होता है। तो जम्बू द्वीप हाँ। है वो थाली के आकार का है, उसके बाद में जितने भी द्वीप या समुद्र जो भी हैं वो सब चूड़ी के आकार के हैं। चूड़ी के आकार पे। और जो जो आगे आगे जो आते रहते हैं क्षेत्र, उनकी विड्थ है जो डबल होती रहती है, डबल होती जाती है। तो वो भी हम उसको डायग्राम में थोड़ा करेक्ट करके दिखा सकते हैं। हाँ, अंतिम समुद्र का नाम भी बता सकते हो, स्वयंभू रमन स्वयंभू जो रमण भी है। समुद्र। हाँ, हाँ वो भी बता सकते थे। तो ऐसा है कि इसमें सर, एक वैसे बहुत- इंफॉर्मेशन बताने जाए तो बहुत लंबा चला नहीं जाता वो है, ठीक है, तो ठीक है भरत। तो बेसिक में इसमें हाँ, एक पुस्तक है, आओ लोक की लोग सैर की करें। शेयर करें। तो ये क्या है कि वो सरल भाषा में बताया गया है। ये जो भरत ने बताया जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति वगैरह, वो आई थिंक पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होगी उसको, लेकिन आओ लोक की सैर करें एक बहुत ही सरल पुस्तक है, और हाँ, उसमें हाँ। बहुत ही चित्रों के माध्यम से समझाया गया, सचित्र चित्रण है। और वैसे देखा जाए तो लोक की लोक के वर्णन में और जो पुस्तकें ध्यान में आ रही है, एक हमारे तेरापंथ के संत हुआ करते थे, धनराज जी स्वामी, वो बाद में तेरापंथ में नहीं रहे। उनकी एक पुस्तक थी लोक प्रकाश, तो उसमें भी अच्छा वर्णन आता है। और मुनि महेंद्र कुमार जी की एक पुस्तक है जिसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों उपलब्ध हैं। हिंदी में है विश्व प्रहेलिका और इंग्लिश में है एनिग्मा ऑफ द यूनिवर्स। तो इसमें भी जो लोक का अच्छा खासा वर्णन आता है। अभी प्रमाण के हिसाब से बताया सर कि अगर आगमिक प्रमाण चाहिए किसी को तो उसके लिए जम्बूद्वीप, सूर्यद्वीप, हाँ प्रगति नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोला कि बुक के हिसाब से मैं खुद जिनको भी पढ़ना आओ लोग है की शेयर कर। ना, जिनको हाँ, पढ़ना वो है उस हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ सर, जिनको वो तो आओ पढ़ना लोग है, की शेयर करे हाँ, बेस्ट बुक है। तो आओ लोग की शेयर करें इज द बिगिनिंग, बेस्ट वगैरह नहीं बोलूंगा मैं, वो बिगिनिंग बुक है। और विश्व प्रहेलिका अगर कोई पढ़ना चाहे तो बहुत डिटेल उसमें स्टडी मिल जाएगी। अभी कुछ समय पहले वो समणी जी, सन्मति प्रज्ञा जी ने अमेरिका में जूम क्लासें ली थी, उसमें पूरा डिटेल से उन्होंने समझाया था कि भी कितने द्वीप हैं, उस द्वीपों में कहाँ कहाँ क्या क्या है, वो सारा वर्णन वो आगमों के अनुसार उन्होंने बताया था। हाँ, वो 25 क्लासेस थी उसकी। 25 क्लासेस हुई। सर भरत जी, यस नार साहब। हाँ हाँ सर, हाँ, हाँ सर। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि अपनी जो ये धरती है, जो अपना ये दिस लैंड है, तो इसके ये जो भुवनपति देव और यंत्र देव वगैरह, वो इसमें इसी में नीचे नीचे रहते हैं या उसका अलग ही है? वेंकटदेव ऐसा नीचे सर, रहते हैं। वेंतर देव नीचे है, भुवनपति देव उससे भी नीचे है। अच्छा हम अच्छा, लोग पूरी जैसे मध्य लोक में अपने आते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं मध्य हम लोक लोग मतलब अपने अपना यही इसके अंदर ही है या वो अलग ही है दुनिया? बहुत बड़ा है। वो नीचे है, वो नीचे है, अपने इसमें नहीं है।
अच्छा अपने नीचे, जो- अच्छा अच्छा वो अलग ही है मतलब। हाँ वो अपने नीचे जो- अपने ये नीचे है। दुनिया। ये रतन प्रभा पृथ्वी है, जो नरक है, रतन प्रभा पृथ्वी, हाँ वो 1,80,000 योजन इतनी मोटी जमीन है वो। उसमें अच्छा उसमें ऊपर के जो 12 योजन है, उसके अंदर में 1,000 योजन, मतलब 12,000 योजन के ऊपर में 1,000 योजन छोड़ के बीच में जो है उनमें भवनपति है, और ऊपर का बराबर, जो अच्छा। 1,000 छोड़ा है उसमें भी ऊपर 100 के योजन। 200 योजन छोड़ने के बीच में है, उसमें वो वेंतर देव है, ऐसे हैं। अच्छा अच्छा, कुछ अपन लोग बोलते हैं कि ये जो वृक्ष वृक्ष में वगैरह में रहते हैं हाँ, देव तो वो वगैरह कुछ, वेंतर देव है, वो वेंतर देव है। वेंतर देव है क्या? वो अच्छा, अपनी बतौर दुनिया में प्रिय ही है, तो आते हैं वो वो? आते रहते हैं, वो अच्छा जमीन के हाँ। ऊपर आ जाते हैं। अच्छा उनका अच्छा, कोतवाल प्रिय है, वो कभी पेड़ों में, सुनसान जगहों में, घरों जी, में, जी। कहीं भी आ जा सकते हैं वो। वो ओके, उनके वेंतर लिए देव, ऊटी, वेंतर देव वो का उनके जन्म लिए स्थान ऊटी अपने कोडाई से कनाल नीचे है। होता है। नहीं, वो उनके लिए ऊटी कोडाई कनाल है। हाँ। जाते हैं घूम के वापस, घर नहीं है उनको, घर तो वही है। लेकिन मेरा वो वेंतर देव वो का 15 जन्म स्थान अपने से नीचे रहते हैं। हम जो इस दुनिया में जहाँ देखते हैं वहां उनका जन्म नहीं होता, पर वो रहते हाँ इधर ही है। जैसे कि भिक्षु स्वामी का वो अंधेरी ओरी का एग्जाम्पल आता है कि वहां यक्ष था, तो यक्ष भी एक प्रकार के वेंतर देव है। तो रहते हैं वो बराबर, सूने घरों में, खंडरों में, पेड़ों में, इस टाइप की हाँ जगह में रहते हैं। तो अच्छा जो अच्छा, अपने बीच में ही है। हाँ, और आजकल ज्योतिष जो देव अपने तो पितर वगैरह बोलते हैं ना, पितर, पितरानी जी या और हाँ माता जी, हाँ, और सभी बराबर, वेंतर कैटेगरी में ही आते हैं वो सब। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ सुन, सर ये हम जो देवता वगैरह की बात करते हैं, तो ऐसे सुनने में आता है कि राजस्थान साइड में बहुत है, इस तरफ तो हम सुनते ही नहीं, साउथ में। वो होंगे सर, कन्नड़ लोगों के होंगे, हमें पता नहीं। नहीं अन्य लोगों छोड़ो, हमारे बीच में भी साउथ में तो सुनते ही नहीं सर। राजस्थान में होता है, मारवाड़ में ये है इस इधर नहीं, भी, अशोक जी, लोकल में बहुत है। अशोक जी, ऐसा है हाँ। कि पन्नवर्णा सूत्र है, उसमें आते हैं कि कौन से देवता कौन सी साइड में ज्यादा है, दक्षिण में ज्यादा है या कहाँ ज्यादा है, सबका वर्णन है उसके अंदर में। देवताओं अच्छा। का वर्णन है और सब तरह के लोगों का वर्णन है। सब चीज कौन सी एरिया में ज्यादा है, वो सारी चीजें हैं उसके अंदर में। तो हो ओके, सकता है कि राजस्थान की तरफ में आता हो वो एरिया, कि जहाँ ज्यादा रहते हो। ओके ओके। सर एक क्वेश्चन, अभी धनराज सर ने बताया कि वो भरत चक्रवर्ती के अंडर और भी क्षेत्र आते थे, ये अर्थ के अलावा, मतलब देखिए ऐसा है, उन्होंने जैसे बताया भरत क्षेत्र के कितने खंड बताए, 6 खंड। कितने खंड बताए? छह छह खंड। अर्ध अर्ध तो चाक्य। जो चक्रवर्ती होता है वो 6 खंडों का राजा होता है। हाँ, कोई भी चक्रवर्ती होगा वो हाँ। 6 खंडों का राजा है, तभी उसको चक्रवर्ती बोलेंगे। शांतिनाथ भगवान भी वासुदेव होते हैं, वो चक्रवर्ती 3 थे। खंड के होते हैं। हाँ, वासुदेव होते हैं, वो 3 3 खंड के राजा होते हैं, और जो चक्रवर्ती होते हैं वो 6 खंड के राजा होते हैं। मतलब उस समय वो तो राम कितने खंड के राजा थे? ये धनराज जी साहब, 1 मिनट, वो राम कितने खंड के राजा थे? वासुदेव तो नहीं थे, बलदेव बोलते थे। तो हाँ ठीक है, वेरी गुड, लक्ष्मण जी बोल दो। लक्ष्मण जी, तो वो 3 खंड के थे, ठीक है ना, वो 3 सर खंड के थे, और ये भरत जी जो थे वो 6 खंड के राजा थे। 6 खंड। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि दे वर एबल टू एक्सेस दिस सॉर्ट, मतलब इतना जो हम खाली पॉइंट पे है और वो इतने बड़े चीज पे एक्सेस था उनका, मतलब। और बराबर है, आपकी दुकान एक छोटे से बैंगलोर क्षेत्र में है, स्विगी पूरे इंडिया को कवर करती है, उसमें क्या फर्क, बड़ी बात है वो तो अभी मुझे तो विजिबल भी है वो भी। बट नहीं, आपको वो ठीक है, वो हमारी आज हम उसकी हम कल्पना कर पा रहे हैं नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आज से अगर 100 वर्ष पहले कहा जाता कि आवाज है जो विद्यमान है पुद्गलों में, कोई नहीं मानता था, राइट। आज आप देखोगे तो क्या है, यूट्यूब पर क्या है, आपकी आवाज की पुद्गली है ना, तो जब वहां रह सकते हैं तो कहीं भी रह सकते हैं। तो अब अगर कहा जाए कि आज भी सबकी वाणी ऐसी एज इट इज ब्रह्मांड में फैली हुई है, वो जो पहले का था उनका भी असर आज तक उसके सिग्नेचर मौजूद है, तो आप नहीं मानोगे। वही आपको जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है,
अभी कहा कि ये रुपया कहाँ से कहाँ आया, धनराज जी ने जैन साहब को दिया, जैन साहब ने श्रवण जी को दिया, श्रवण जी ने अशोक जी को दिया, अशोक जी ने पवन जी को दिया। आज पवन जी के पास है तो रुपया पवन जी के पास है। अब मुझे पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो भी बोलती है नहीं है क्या, शुरू से लेकर के अंत तक सब पता है कहाँ से कहाँ आया। तो ये अभी आज से अगर 50 साल पहले बोलोगे भैया जिसके पास पैसा है, करेंसी है, उसको भी ये भी पता है कि वो कहाँ से कहाँ, पूरी उसकी हिस्ट्री मालूम है कहाँ से आई, कोई मानता था? नहीं। लेकिन आज ब्लॉकचेन में वही हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी तो आपको पूरा मालूम है कौन से किसके एंड से आया है। तो इसलिए हमें ये जो हम जिस पर विश्वास करना चाहते हैं या विश्वास करते हैं, वो हमेशा जो होता है एक इसका अंग होता है कि हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि क्या विश्वास करने योग्य है। तो इसीलिए हमें क्या है कि अगर सम्यक दृष्टि बनना है तो हमें उस दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। हमें जहां भी भगवान की वाणी आ गई, हमें ये विश्वास करना है कि ये सही है। हमारी मंद बुद्धि में वो आए या ना आए वो अलग बात है, उसे हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा मानना ये कैसे हो सकता था ये नहीं कहना है। उसको हमेशा मानना है भगवान की वाणी है मतलब सत्य है, ऐसा है। अब वो कुछ चीजें होती है जो हमारी समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। जैसा कि भगवान ने बताया है भगवती में कि सबसे ज्यादा घमंड कौन करता है, आप बता सकते हैं कोई लोग कि सबसे ज्यादा अहंकार कौन से जीव को किसको होता है? चक्रवर्ती को होता होगा सर। एक वर्ड होती है जो उल्टी होती है। नहीं, अब वो बताया गया है सबसे ज्यादा अहंकार होता है निगोद के जीवों को। लेकिन अब इसका प्रमाण क्या है वो कुछ नहीं बता सकते। भगवान ने कहा है इसलिए अपने को मानना है, उसको अपन प्रूफ नहीं कर सकते, अपन चर्चा के द्वारा भी उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने कहा है इसलिए अपन मानते हैं कि भी वो कैसे है क्यों है वो समझ में नहीं आ रहा है अपने को अभी, लेकिन भगवान ने कहा है ये सत्य है। इसका मतलब वो तो अमनस नहीं रहते हैं। नहीं, देखिए जैसे ज्ञान भी आया है ना, तो उसके दो प्रकार आते हैं, हेतुगम्य और अहेतुगम्य। तो कुछ चीजें होती है जिसको हम तर्क से द्वारा नहीं समझ सकते। और जहां भी हम लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो लॉजिक इतना सुप्रीम नहीं है, क्योंकि लॉजिक जो है बहुत बंधा हुआ है। अब अगर मैं आपको अगर लॉजिक से ही जाऊं, मैं सब चीज अगर लॉजिक मान लूं, सपोज करो मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, आप कहते हो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, करेक्ट? ईश्वर तो सर्वशक्तिमान तो है ना? मुक्त है वो ईश्वर है। हमारा छोड़ दो, आप सनातन का ही ले लो। ओके। तो कहते हैं ना ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ओके, अब ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है, क्या वो एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो स्वयं नहीं उठा सकता? अब बना सकता है तो सर्वशक्तिमान नहीं है, नहीं बना सकता है तो सर्वशक्तिमान नहीं है। ये प्रॉब्लम ईश्वर की नहीं है, ये प्रॉब्लम लॉजिक की है। ये लॉजिक उलझाने वाला लॉजिक है। लॉजिक की प्रॉब्लम है, ये लॉजिक की सीमा है, ये ईश्वर की सीमा नहीं है। करेक्ट, हमारी लिमिटेशन है वो। हाँ, हमारी नहीं, लॉजिक की सीमा है। तो इसीलिए वही बोल रहा हूँ, लॉजिक की भी एक सीमा होती है, वो वहीं तक काम आता है जहां तक उसकी सीमा हो। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते। अब इसीलिए बोल रहा हूँ कि काफी चीजें होती है जो हमें लगता है, जैसे अभी काफी चीजें कही है भगवान ने, जो हम उसको जैसे जैसे माने पढ़ते खुलती है, कुछ चीजों पर हम विश्वास कर पाते हैं, कुछ चीजों पर नहीं कर पाते हैं। जैसे भगवान ने ये भी कहा है कि एक समय में सुख और दुख दोनों की वेदना का अनुभव नहीं होता है। हाँ, समय बहुत छोटा होता है। हाँ, एक समय में एक ही क्रिया होती है। हाँ। अब उसको हम कैसे भी समझ सकते हैं। एक निर्णव थे ना सर, उनका भी एक वर्णन आता है ना, एक ही निर्णव हुए थे, निर्णव हुए थे एक, जिनको पानी में गर्मी भी लगी थी और ठंड भी लगी थी, दोनों। हाँ, तो
उसमें भी बातें आई थी कई। तो कहने का अर्थ है कि जो भगवान की मेरा आज कहने का इतना ही था कि भगवान की जो भी वाणी है उसे हम संशय से ना देखें। तीसरे आज गुणस्थान आज में चले जाएंगे। नहीं तो तीसरे गुणस्थान में चले जाएंगे। हाँ, और नहीं वैसा भी है। नहीं, ये क्या है कि एक और जानने की इच्छा के हिसाब से में और जानना चाहिए अपने को। when we have so much हाँ, वो there ठीक to है। know, नहीं वो let us ठीक है, know. वो अच्छी बात है, जानने का समझने का प्रयास अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समझना है कि हमें अब ऐसे गुरुदेव तुलसी का आज आगे अब जैन सिद्धांत दीपिका में आगे जाने की आज रुचि कम हो रही है, क्योंकि 8:55 हो गए हैं ऑलरेडी। तो आज आचार्य तुलसी का एक संस्मरण सुनाता हूं मैं आपको। आचार्य श्री तुलसी राजलदेसर में विराज रहे थे और उन्होंने संभवतः ऐसा कुछ पढ़ा था कि कई बार जब कान में पानी चला जाता है तो भयंकर वेदना उत्पन्न करता है। ऐसा कहीं उन्होंने वर्णन पढ़ा आगमों में। मुझे पूरा तो घटना याद नहीं आ रही, बट इससे मिलती जुलती ही बात है। तो उनके मन में आया कि ऐसी भी क्या पीड़ा होती होगी। तो उन्होंने उसी दिन या उसके आसपास उनका लोच हुआ और उनके कान में पानी चला गया और उन्हें असहनीय पीड़ा हुई। तब उनके मन के जो भाव जगे वो ये थे कि देखो, आज मैंने वीतराग की वाणी पर संशय किया और आज ही मुझे ये मिल गया देखने को। तो ये ऐसा कुछ भाव आ गया। तो ये आचार्य श्री तुलसी की एक घटना है छोटी सी। तो सर अपन भी स्नान करते हैं जब तो जाता ही है पानी कान के अंदर, तो कभी आप संशय मत करो नार साहब, कल पता नहीं कहाँ चला जाए। संशय नहीं कर रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कि अपने कान में भी पानी कहीं एक पर्टिकुलर मालूम नहीं पड़ता है। माने और अंदर तक गया होगा ना, जैसे एक बाहरी रह गया, एक और अंदर तक चला गया, वो अलग बात। अच्छा, बराबर। हाँ, तो उनके वहां तक चला गया। करेक्ट हो सकता है। इसमें पवन जी, हाँ सर, वो चक्रवर्ती जो भी होते हैं, हाँ, उनको मतलब 6 खंड तो जीतने ही हैं। हाँ, और ये नियम है, और उनके सेवा में काफी देवी देवता रहते हैं। हाँ, तो आगे से आगे क्या वो प्रोसेस सेट है कि वो एक एक जगह पे ऐसे 13 जगह तेला करते हैं, 13 तेले करते हैं, 13 तेले करते हैं। और ऐसे एक एक जो पहले खंड से 5वें खंड में जाने का ये सब रास्ता रहता है। वहां से वो जाते हैं, जाके फिर जीत के आते हैं। तो 3 खंड तो वो स्वयं जाते हैं, 3 खंड उनके सेनापति जाके जीत के आते हैं। ओके। ये है। और वो तमिश्र गुफा वगैरह खोलते हैं, वहां वो खोल के दूसरी जगह पे जाते हैं, वहां अनार्य क्षेत्र होता है। तो वो बहुत खूंखार लोग होते हैं, उनको भी जीत के आते हैं वो। तो और इसमें ये भी है कि चक्रवर्ती जब 6 खंड जीत जाता है तो वो मेरू पर्वत के पास जाता है। एक सिस्टम है कि चक्रवर्ती अपना नाम वहां अंकित करेंगे, पर मेरू पर्वत जो इतना विशाल पर्वत है उसमें वो देखता है कि वहां नाम लिखने की जगह ही नहीं है। ऑलरेडी किसी न किसी चक्रवर्ती का नाम आ रहता है। ओके, इतने सारे चक्रवर्ती हुए हैं, मतलब इतने आ रहे हैं कि पहले इस एग्जांपल से आप पता बताओ चलता है कितने कि 1 मिनट पवन जी, आप बताओ कितने हुए हैं? चक्रवर्ती कितने हुए हैं? सलाका पुरुष में जो आते हैं, नहीं वो तो ठीक है, अब तक कुल कितने हुए हैं? मतलब इन्फिनिट रह सकते हैं। हाँ, रह सकते नहीं है, हुए हैं। इन्फिनिट ये अनादि है, अनादिकाल से ये चक्र चला रहा है ना। ये तो आप इस अवसर्पणी काल की बात कर रहे हो। हाँ, ऐसे कितने काल आते ही रहते हैं। हाँ, इन्फिनिट। ये सुमेरु पर्वत है, वो तो शाश्वत है, हाँ, कब का ही है, शुरू से ही है। तो उसपे तो नाम लिखे ही जाएंगे ना, लिखे ही जाएंगे। जब कितनी सृष्टियां बीत गई, कितने ही अवसर्पणी उत्सर्पणी सब बीत जाते हैं, फिर भी वो खत्म नहीं होगा ये पर्वत। ऐसा भी वर्णन आता है कि भरत चक्रवर्ती जो थे इतने अनासक्त थे कि उनको बिना साधु दीक्षा लिए हुए उन्हें मोक्ष हुआ। ये तो हम सबको विदित है, सब जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस महल से बाद में कितने और भी राजा जो हुए
कितने 6 या कुछ जो है सात वो पीढ़ियां उनकी, 7 पीढ़ियां सारी की सारी वैसे ही गई। तो फिर उसके बाद वाले जो आए उनको लगा कि ये भवन में रहने से ही प्रॉब्लम है, यहाँ से सब चले जाते हैं मोक्ष, तो उन्होंने वो भवन ही चेंज करवा दिया। मुझे पूरी तो घटना याद नहीं आ रही है, लेकिन वो भवन उन्होंने चेंज करवा दिया। उसके बाद वो पहले हुए जो वहां से मोक्ष नहीं गए, वो ग्लास हाउस था उनका, उसमें 7 पीढ़ियां मोक्ष गई है उस ग्लास हाउस के द्वारा ही। नॉट ओनली भरत, 7 पीढ़ियां गई है। आज तक छोड़ देते तो अच्छा रहता सामने की बात। क्या तो बोल अपना रहे हैं? उसको नष्ट पांचवा आरा में भी फिर मोक्ष जाना हो जाता। कोई उसको नष्ट नहीं करते तो अच्छा सर रहता। शांतिनाथ भगवान जो थे वो भी चक्रवर्ती थे। हाँ। तो अभी अपना जो अपन करते हैं चैता बारहम वासम, मतलब पूरा भारत देश का, मतलब भारत देश या भारत देश बोलते हैं उसको, चैता बारहम वासम। चैता बारहम, वो भारत बारहम का वासम, नाम है। नहीं समस्त भारत भारत, मतलब नहीं। अविभाज्य भारत करके ऐसा कुछ मीनिंग बताया मेरे को। हाँ। तो इसका मतलब ये 6 खंड के तो वो भी राजा रहेंगे, वो रहे होंगे। हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ अपने 16वें तो तीर्थंकर 17वें 18वें हाँ, शांतिनाथ शांतिनाथ भगवान। जी, कुंतुनाथ हाँ। भगवान, अड़नाथ भगवान, ये तीनों। तीनों हाँ। चक्रवर्ती भी थे और Correct उसी है। भव में तीर्थंकर बने और फिर हाँ। मोक्ष गए। नहीं, करेक्ट उनके सर। पुण्य ज्यादा थे, पुण्य ज्यादा होने से थोड़े पुण्य उन्होंने चक्रवर्ती में भोग लिए, हाँ। इसके कारण से उनको चक्रवर्ती पद भी मिला और तीर्थंकर भी मिला। हाँ, लेकिन ये चैता बारहम वासम मतलब इसमें समस्त भारत का भारत। नाम नहीं है, भारत का नाम नहीं है चैता भारम वासम में, भारत नहीं आता है उसमें। उसका हिंदी ये आप देखिए, अविभाज्य भरत भारत क्षेत्र करके को वो बोलते ये हैं। ऐसा बोलते हैं ना, भरत क्षेत्र को त्याग के वो इतना उनका ये था, फिर भी उन्होंने इस भरत क्षेत्र को त्याग दिया और फिर वो अपने मतलब संन्यास लिए। नहीं, वो तो वो मीनिंग आता है इसमें। मैंने किसी को पूछा था इसका मीनिंग है, तो चैता बारहम वासम का मीनिंग ये बताया उन्होंने कि समस्त अविभाज्य भारत के सम्राट थे वो करके। तो अविभाज्य भारत तो क्या है, कितना कोई इतना वो है मामूली है वो तो। नहीं, वो 6 खंड पूरे आ गए हाँ, ना। 6 खंड मतलब दूसरे हो गए सब, पूरे आ गए 6 खंड के वो चक्रवर्ती थे, उन्होंने त्याग दिया इसको। बराबर है। चक्रवर्ती तो 6 खंड के ही होते हैं। इसमें भवन जी फिर जो नाम का बता रहा था मैं आपको, हाँ। तो नाम फिर लिखने की जगह नहीं रहती चक्रवर्ती को, हाँ। फिर किसी एक चक्रवर्ती का नाम हटा के मिटा के फिर अपने नाम अंकित करते हैं और ये सिस्टम ही चला आ रहा है। तो मतलब ये ऑलरेडी नेम तो फुल है ही, इतने अनंत चक्रवर्ती हो चुके हैं और आगे जो भी चक्रवर्ती होते हैं वो किसी का नाम हटा के अपना नाम लिखते हैं। ओके। अच्छा, दूसरे चक्रवर्ती का नाम हटा के लिखते हैं यूं? हाँ, पहले जो अनंत बोले। चक्रवर्ती। हाँ। और उपाय क्या है सर जी? अगर अच्छा। आपके पास हाँ सीमित, तो फिर हाँ 6 खंडी है तो सीमित संसाधन है, असीमित नाम हो गए तो क्या करेंगे? क्योंकि वो जो मेरे ऊपर वो जितना भी बड़ा है, विशाल जितना भी है तो आखिर एक फाइनाइट ही है, वो तो उससे जब बड़ा नहीं हो सकता। सर और लिखना आपके जरूरी है अक्षर भी क्या? हाँ? लिखना जरूरी है क्या? लिखना तो जरूरी है, अब कॉन्ट्रैक्ट नोट तो बनना ही पड़ता है। प्रोटोकॉल है वो, एक प्रोटोकॉल है एक तरह का। नियम है वो, जैसे जितना नियम है वैसे लिखने नियम है। हाँ, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा चक्रवर्ती बनना। वो तो एक सिस्टम है ना कि अगर चक्रवर्ती अगर एक खंड एक राज्य भी उसका दिन नहीं हो तो वो हाँ। रत्न प्रवेश नहीं करता है वापस। इसीलिए तो तो बाहुबली। बाहुबली का युद्ध हुआ। हाँ। और एक डाउट आया। फर्स्ट भरत चक्रवर्ती पहले थे, बाद में ये अपने तीर्थंकर जो हुए, चक्रवर्ती हुए। ये जो आ रहे, ये एक ही आ रहा था, लेकिन वो आयुष्य में कमी तो आ रही थी ना, जैसे कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रहे थे। तो ये ह्यूज डिफरेंस हुआ होगा भरत चक्रवर्ती आयु में, आयुष्य में, और अपने 16वां 17वें तीर्थंकर जो हाँ थे। सर, डेफिनेटली। तो बिकॉज कैसे? अपने नहीं, वो तो सिस्टम है। जैसे अपने अगर 24 तीर्थंकरों का हम लोग देखेंगे, अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे तो भगवान महावीर की आयु थी 72 ईयर्स। हाँ हाँ। उनके पहले भगवान पार्श थे, उनकी आयु थी 100 ईयर्स। हाँ। उनके पहले अरिष्टनेमी भगवान, उनकी आयु थी 1000 ईयर्स। और उनके पहले नमीनाथ भगवान के 10,000 साल।
और उनके पहले मुनि सूरत 30,000 ईयर्स, ऐसे मतलब अपने कम होती गई है। मैं उल्टा बता रहा हूँ कि समझने में इजी हाँ रहती हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो वैसे अगर आप भगवान ऋषभ का देखेंगे तो 84 लाख पूर्व, अब एक 84 लाख ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 84 लाख ईयर्स होता है एक पूर्वांग। ऐसे 84 लाख पूर्वांग होता है एक पूर्व, और भगवान ऋषभ की आयु थी 84 लाख पूर्व। तो अपने डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है कि इतना लंबा आयु कोई रह भी सकता है। हाँ, वो तो इवन स्नानन भी उनका वैसा रहा होगा ना, हाँ, सब चेंज। उनकी हाइट भी 500 धनुष थी। तो अगर नीचे से देखी जाए तो भगवान महावीर की हाइट थी 7 हाथ, भगवान पार्श्व की शायद 9 हाथ, ऐसा कुछ था। हाँ 9 हाथ बराबर, 9 हाथ है ना। उसके उनके पहले 10 धनुष, फिर ऐसे करते करते 500 धनुष भगवान ऋषभ के। और ये तो कर्म भूमि वाले जीवों का है। अकर्म भूमि वालों तो और भी बड़ा रहता है, गांव में आता है और आयु पल्युपम में जाती है तो और भी लंबा आयु और हाइट रहती है। मरुदेवा माता की 525 धनुष, उनके भरत जी के दादी और दादाजी की भी 525 धनुष थी हाइट। हमारा ये जो भरत क्षेत्र तो उतना ही था उस समय भी, अभी भी उतना ही है। उनकी उनकी जो हाइट थी उस हिसाब से तो कितना कवर कर पाते हैं इतनी जल्दी जल्दी, तो इमेजिन चक्रवर्ती तो 6 खंड का राजा था ये। और मुझे क्या लगता है, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में काफी बार आया कि जैसे टाइम कम होता जाता है स्पेस उतना ही रहता है, पर जो विजिबिलिटी है, जो एक्सेस है, वो कम होता जाता है। तो जैसे अभी हम लोग देखते हैं तो पहले थोड़ा और बड़ा और विजिबल एक्सेस होता होगा, उससे पहले और होता होगा, ऐसे मुझे लगता है। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब पूरा खंड देखा जाए उस हिसाब से बोल रहे हो। हाँ हाँ, कि अभी वैसे तो एक शाश्वत योजन होता है अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर। यहाँ आज के दिन 4000 किलोमीटर में तो अपना पूरा इंडिया खत्म हो पूरा गया। इंडिया खत्म हो गया। हाँ, तो इतना डिफरेंसेस आ गया टाइम पे। तो अपने को जिनको भी इसमें इंटरेस्ट हो भरत जी की स्टोरी में, तो उनके लिए गुरुदेव तुलसी ने एक महाकाव्य लिखा हुआ है भरत मुक्ति। बहुत वो भी एक अच्छा काव्य है, भरत मुक्ति। भरत मुक्ति। उसमें भरत बाहुबली के जितने युद्ध हुए हैं वगैरह उनकी सबकी उसका वर्णन है, क्योंकि लोगों ने भरत बाहुबली में भी युद्ध हुआ था, करेक्ट, क्योंकि भरत जी चाहते थे चक्रवर्ती बनना, और उसके लिए जो उन्होंने घोड़ा भेजा था अश्वमेध यज्ञ हुआ, और वो घोड़ा है जो वापिस शायद चक्र छोड़ते हैं, चक्र छोड़ते हैं, वो चक्र वापिस आयुधशाला में घूम के हर जगह से नहीं आया। जब नहीं आया इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अटक गया। कहाँ अटका, वहां बाहुबली जी के पास अटक गया था। तो बाहुबली जी जब वो देखा कि ये तो गड़बड़ होगी, तो उन्होंने कहा इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ा देते हैं, क्यों इतने लोगों के नरसंहारों का फायदा क्या है। तो इन दोनों ने पहले ये किया, दृष्टि युद्ध किया। तो दोनों एक दूसरे को अनिमेष निहार रहे हैं, किसकी पलक पहले झपकती है। दोनों की आंखें लाल हो गई, आंखें में पानी आने लगा, लेकिन अल्टीमेटली भरत की आंखें झपक गई पहले, तो दृष्टि युद्ध हार गया। फिर वाक युद्ध हुआ, कौन कितना तेज बोल सकता है, उसमें भी भरत जी हार गए। फिर उनमें ये क्या उछाला एक दूसरे को, तो जब उछाला तब बाहुबली तो कुछ देर तक गए, वापस वो आए, ठीक है। भरत जी को जब उछाला तो वो देवलोक तक चले गए, तो वापस जब आया तब तक भरत के मन में करुणा जाग गई, वापस उसको झाला जब, और लास्ट में उनमें मुष्टि युद्ध होता है। तो जब भरत जी मुष्टि तान करके बाहुबली को सर पर मुष्टि की मारते हैं, तो कमर तक धरती में धंस जाते हैं बाहुबली। तो फिर वो उठते हैं वहां से, और इन्होंने जैसे ही मुष्टि तानी क्या भरत पर प्रहार करेंगे, तो अब देवताओं को लगा कि ये तो पाताल तक पहुंच जाएंगे। तब उन्होंने जो है सब देव है जो आके बीच में खड़े हो गए कि नहीं, आपको ऐसा अनर्थ नहीं करने देंगे। तब बाहुबली जी ने कहा कि जो मैंने मुष्टि तान ली है वो खाली तो जाएगी नहीं, और उसी मुष्टि से अपना लुंचन करके वो साधु बन गए। तो और उसके बाद जंगल में जाकर के
जो है अच्छी खासी साधना करने लगे, तप ध्यान सब करने लगे, फिर भी केवल ज्ञान नहीं उपज रहा है। तब ब्राह्मी और सुंदरी जो बहनें रहती है वो आती, क्यों ये वो आती हैं और वो बोलती है वीरा गज थी उतरो हमारा लाल। अब उनको आवाज सुनाई देती है कि ये तो आवाज तो ब्राह्मी सुंदरी की, हमारी मेरी बहनों की, वो झूठ बोलती नहीं है, मैं कौन से हाथी पर बैठा हुआ, मैं तो कोई हाथी पर नहीं हूं यहाँ। और ये बीरबल जो ये अपने बाहुबली जी थे, वो नहीं जा रहे थे ऋषभदेव जी के पास। क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि वहां जाने से उनके पहले ही छोटे भाई जो 98 छोटे भाई थे वो दीक्षा ले चुके थे, तो दीक्षा पर्याय में बड़े थे। तो अब बाहुबली अगर वहां जाते तो उनको वंदना करनी पड़ेगी, और ये नहीं चाहते थे कि छोटे भाई को कैसे मैं प्रणाम करूं, कैसे वंदना करूं, तो जाना नहीं चाहते थे। तब उन्होंने सोचा ये तो मैं तो इस अभिमान रूपी हाथी पर बैठा हूं। जैसे ही वहां से उनके चरण चले कि ये कौन छोटा कौन बड़ा, और जैसे ही चले उनको केवल ज्ञान उपलब्धि हो गई। तो इस तरह जो है ये अपनी इस तरह के पूरा वर्णन जो है भरत मुक्ति में काफी सरस रूप से, जब से माने जैसे ऋषभदेव राजा बने, कैसे उन्होंने किसानों को सिखाया, और कैसे किसान आए उनके पास कि जैसे कि आप लोग है जो आप राजा, मुझे आप हमें ये बताइए कि कैसे हम तो धान उपजाते हैं और वो सारा का सारा है जो ये पशु खा जाते हैं। तो उन्होंने बताया छीकी बांध दो, तो छीकी सिखाई। अब वो बोले कि अब शाम को वापिस आते हैं, वो तो रूस गया, अब मैं खावा ही को नहीं। तो जब उन्होंने बोला कि अरे छींकी उतारी कि नहीं, बोले ये आपने कब कहा था? तो इतने भोले थे वो। तो उन्होंने कहा अरे जाओ जाओ छींकी पहले उतारो। तो 12 घंटे तक जो छींकी रही उसका उन्होंने 12 महीने उनको तब पड़ा। क्योंकि पहले तीर्थंकर के समय के लोग इतने भोले होते हैं और 24वें तीर्थंकर के इतने हार्ड होते हैं कि वो हर चीज में तर्क करते हैं। दोनों में इतना डिफरेंस है, पहले और 24वें में। तो पहले वालों को बोला जाता है रिजु मूड कहा जाता था, सरल और मूर्ख, रिजु मूड। ये वक्र ये वक्र मूड है। ये क्या जो ज्यादा समझदार हो जाता है वो भी मूर्ख कहा जाता है, और वक्र तो ये वक्र मूड। तो ये उस समय रिजु मूड थे। बीच वाले 23 होते हैं वो एकदम सही होते हैं। तो इसलिए उनके कपड़े भी कैसे ही रंगीन कपड़े पहनते थे, कैसे ही पहन लेते थे। 4 ही उनके ये व्रत होते थे, ब्रह्मचर्य व्रत को ही अपरिग्रह में मिला दिया था। तो उनके टाइम में ऐसा होता था, बीच वालों के टाइम में। और भरत जी को तो बाहुबली जी बचपन में ही उछाला करते थे आकाश के अंदर में, छोटे थे तब से ही। तो इसलिए उनको तो वो पहुंचा दिए ऊपर तक। ये खाली कि सिद्ध शिला तक नहीं फेंक पाए बस। चलिए आज इतना ही रखते हैं। सबका बहुत बहुत आभार, और अगले वेडनेसडे जैन सिद्धांत दीपिका को और आगे ले जाएंगे। भरत जी बहुत बहुत आभार, आज की जो आपने अच्छा वीडियो जो प्रेजेंट किया बहुत ही सुंदर रूप में। थैंक यू सर, कृतज्ञ सर। थैंक यू। कृतज्ञ कृतज्ञ। कृतज्ञ।